2026 की नई पेंशन ऑडिट रिपोर्ट आ गई है जो नए वर्ष से आपका लागू होने जा रहा है। बता दें कि इसके तहत अब सिर्फ और सिर्फ आपका 3 कैटेगरी वालों को ही आपका पेंशन का सुविधा आपका दिया जाएगा। तो ऐसे में जितने भी पेंशनधारी हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं उसके लिए आपका नया नियम लागू होने जा रहा है जो हर एक पेंशनधारियों के लिए जानना आपको बेहद महत्वपूर्ण है अगर आप चाहते हैं कि इसका लाभ आपको मिलता रहे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं नई पेंशन ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। ऐसे में वो कौन कौन से लोग हैं जो इस श्रेणी से आपको बाहर हो जाएंगे, इसके साथ ही वो कौन कौन से आपका महत्वपूर्ण सुधार है जो हर एक आपका पेंशनधारियों को आपको करवाना जरूरी है, तो बाकी कौन कौन से लोग हैं जिनका ये लाभ आपका जारी रहेगा, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनके बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से पहुंच जाए और इसका लाभ वो आसानी से प्राप्त कर सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है जिसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है और इसके लिए हम संकल्पित हैं। तो आइए देखते हैं इसे। बात हो रही है आपका 2026 राष्ट्रीय पेंशन ऑडिट, जहां पर आपको अपनी पेंशन आपको किस तरह से सुरक्षित रखना है इसके लेके आपका पूरी गाइडलाइन आया है। तो चाहे कोई आपका वृद्ध हो या विधवा है या फिर आपका दिव्यांग, अपने पेंशन धारकों के लिए क्या है ना, एक आपका महत्वपूर्ण गाइडलाइन आपका आया है जो आपका पूरा का पूरा एकदम नया है। क्या कहता है इसको ध्यान से देखिए। बात हो रही है कि सभी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य आपका सूचना है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से आपका राष्ट्रव्यापी पेंशन जांच अभियान शुरू किया है। यदि आप समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फरवरी मई से आपका पेंशन बंद हो सकता है, भले ही आप इसका पात्र है फिर भी। तो ऐसे में क्या क्या आपको सुधार करवाना है, तो करा अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 31 जनवरी 2026 तक ये 2 काम आपको पहले पूरा करवाना है। पहला क्या है, लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन प्रमाण पत्र। ये आपके लिए बहुत कंपलसरी है कि आप इसको अपलोड करें और ये बताएं कि सर हम अभी क्या है ना इस दुनिया में हैं और इसका जब दुनिया में है तो हम इसके पात्र भी हैं। रह के समय पर आपका सरकार इसको क्या है ना वेरीफाई करवाती है कि इसका जो एक्चुअल जो लाभ ले रहा है वो इस दुनिया में है या नहीं। तो इसको लेकर क्या आपको अपलोड करना पड़ेगा। और दूसरा आपको केवाईसी, नो योर आपका कस्टमर, ये आपको दोनों प्रक्रिया आपको कंप्लीट कराना है, वो भी आपका 31 जनवरी से पहले, नहीं तो आपका जो सेवा है पेंशन का वो आपका रुक सकता है। तो ऐसे में क्या कर रहा है कि यह राष्ट्रव्यापी जांच क्यों हो रही है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पेंशन सूची की आपका जांच कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अपात्र लोगों और गलत जानकारी देकर लाभ लेने वाले लोगों को सूची से आपका हटाना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन का लाभ केवल सही और पात्र लोगों को ही आपका मिल रहा है। सरकार कोई भी योजना लाती है तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि इसका जो लाभ है एक्चुअल में हकदार लोगों को मिले जिन्हें इनका आपका जरूरत है। लेकिन इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि लोग क्या है ना गलत तरीके से उस आपका योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो इसको लेके आपका सरकार यहां पर आपको केवाईसी करवाती है, इस तरह का सर्टिफिकेट मांगती है जो एश्योर करता है कि नहीं वो आपका एक्चुअल में हकदार है जो इसका आपका लाभ ले रहा है। आगे बात हो रहा है कि जांच के दायरे में 3 प्रमुख पेंशन श्रेणियां, कौन कौन सा श्रेणी देखिए आपको क्या है ना जांच के दायरे में है। हालांकि केवाईसी जीवन प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य है, जांच में विशेष रूप से इन 3 श्रेणियों पर आपका अधिक केंद्रित किया जाएगा। पहला आपका विधवा के लिए है, दूसरा आपका वृद्ध और तीसरा आपका दिव्यांग। क्या है आपका जोखिम समूह क्या है ना, पहला आपका लिया जा रहा है विधवा पेंशन को लेकर, जहां पर आपका पुनर्विवाह की स्थिति। सरकार का नियम स्पष्ट है कि जिन महिलाओं ने आपका पुनर्विवाह कर लिया है वो विधवा आपका पेंशन के लिए आपका पात्र नहीं रहती है। तो ऐसे में क्या होगा, यदि आपने पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन बंद नहीं करवाई है तो जांच में पकड़े जाने पर आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसे आपका दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप सरेंडर कर दीजिए, बोलिए कि नहीं सर अब हम उस स्थिति में नहीं है कि जहां हमको आपके इस पेंशन का जरूरत है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको सरेंडर कर सकते हैं, सरकार आपके पास कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप दोषी पाए जाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक ना। तो ये बंद किया जाएगा आपका पहला। दूसरा आपका वृद्ध पेंशन, आपका आयु का प्रमाण। यहां पर अगर आप देखिए आयु का निर्धारण केवल और केवल
आपके आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के अनुसार ही आपका होता है। तो ऐसे में जो पुरुष आपका, जिनका उम्र आपका 60 वर्ष होना जरूरी है, वही अगर महिला के अगर बारे में बात करते हैं तो 58 वर्ष। तो यदि आपका किसी दूसरे के दस्तावेज में उम्र सही है लेकिन आपका आधार कार्ड में कुछ महीना भी कम है, जैसे 59 है या कम है उससे, तो यहाँ पर आपका राशि क्या आपका रुक जाएगा। ऐसी का आपका जांच पड़ताल के लिए एकदम गहन आपका क्या है ना अभियान चलाया जा रहा है, दोनों के सहयोग से, केंद्र के सहयोग से भी, राज्य के सहयोग से। तो ये सारी जानकारी हम आपके तक लेके आते हैं ताकि आप किसी भी योजना का जो लाभ आप उठा रहे हैं वो आसानी से बिना किसी परेशानी का उठा सके। तो अभी तक अगर आप लोग बने हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और लोगों को पास आपका शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट उन्हें भी आसानी से प्राप्त हो सके। बात हो रही तीसरा, दिव्यांग पेंशन, जिसका आपका पात्रता का स्तर के बारे में बात करते हैं तो पेंशन के न्यूनतम आपका 30% चाहिए। अगर बात करते हैं कि उम्र बढ़ने के कारण आपका क्या है ना सामान्य कमजोरी या चलने में होने वाली कठिनाई को दिव्यांगता नहीं माना जाता है। पेंशन केवल आपका जन्मजात या दुर्घटना या जैसे आपका क्या पैरालिसिस जैसे स्थितियों के लिए है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, वो आपका गलत दस्तावेज बनवा लेते हैं। तो इसको आपका सरकार के द्वारा समय समय पर चेक किया जाता है और आपका गलत की स्थिति में सिर्फ आपका पेंशन ही नहीं बंद होता है, वो जो डॉक्टर आपके लिए बना के दिया ना वो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, उसको भी जेल का हवा खाना पड़ जाता है, ठीक ना। तो ऐसे में गलत तरीके से किसी योजना का लाभ ले रहा है तो उसे आपको बंद कर देना चाहिए ताकि जो एक्चुअल में इसका हकदार है उसे आपका आसानी से मिल सके। यह अभियान किसी एक राज्य तक सीमित न है, भारत के आपका जितने भी राज्य है जहां पर ये सारी आपका सेवाएं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, हर एक राज्यों में ये आपका अभियान लागू है जहां पर आपको अपात्र लोगों को आपको बाहर किया जा रहा है और जितने भी पात्र है उसको क्या है ये आपका लाभ को पहुंचाया जा रहा है। तो कह रहा अगर आप चाहते हैं पात्र हैं और अपना लाभ जो मिल रहा है वो मिलते रहे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 31 जनवरी 2026 से पहले आपको 2 काम करना था। अपना पेंशन सीधे आपके खाते में आपका क्या रोक दी जाएगी अगर ये आप नहीं करते हैं, दोनों जो बताए थे, एक आपका लाइफ सर्टिफिकेट और दूसरा आपका केवाईसी, तो आपका जो खाते में दिया जा रहा है उसको रोक दिया जाएगा और एक बार आप अपात्र होने के बाद अपना क्या है ना पेंशन पूरा खो दीजिएगा और बंद हो गया तो फिर दोबारा चालू करवाना क्या है ना बहुत ही आपके लिए हार्ड होगा। तो एक आपका सरकार के द्वारा स्पष्ट आदेश आया है कि कोई आपका नरमी नहीं है, गलत तरीके से पेंशन लेने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच में अगर गड़बड़ी पाया गया तो बिना सूचना के क्या है ना सीधा आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो चाहते हैं कि ये आपका जो सेवा है मिलते रहे, तो इसके लिए जरूरी अपडेट था आपके लिए जो हम आपके लिए लेके आए। तो आप इसे जल्द से जल्द करवाइए और जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का ढेर सारे अपडेट्स आपके तक आते रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।